एमएस यूनिवर्सिटी में एफवाई बीकॉम ऑनर्स की इंटरनल एग्जाम, जिसको कि अब हम कहेंगे सीसीई, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की जो फर्स्ट टेस्ट सीरीज है, जिसके अंदर मेजर सब्जेक्ट में आपको 15 एमसीक्यू और माइनर सब्जेक्ट के अंदर आपको 10 एमसीक्यूज रहेंगे, उसके मॉडल पेपर का डिस्कशन आज के सेशन में मैं करने वाला हूं, जिसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वन वर्ड या वन लाइनर आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, इस तरह से कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसके किस तरह से आंसर्स लिखने हैं, ये सारी चीजें मैं आपको इस सेशन में लाइव समझाने वाला हूं, जिसमें हम लोग अकाउंट पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप सभी के सभी स्टूडेंट्स इस सेशन को बहुत ही ध्यान से देखें, ताकि सारी चीजें आपके माइंड में इसके रिलेटेड क्लियर हो जाए और आप एग्जाम के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सके। सो माई सेल्फ भाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज्ड हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, सबसे पहले तो ये हमारा जो अकाउंट का मॉडल पेपर नंबर 1 है, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि साहस इंस्टीट्यूट ने सभी सब्जेक्ट के लिए बेहतरीन मॉडल पेपर्स डिजाइन किए। 3 से 5 मॉडल पेपर्स है, जिसमें से आपको एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। वो सारे के सारे पेपर सभी सब्जेक्ट के आपको साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे, जिसकी की लिंक यहां पर डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहां से आप एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड कर दीजिए। चलिए हम लोग सबसे पहले शुरुआत करें, उससे पहले ये एग्जाम के अंदर क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है उसको बात कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको जो भी क्वेश्चंस पूछे उसके आंसर्स आपको क्या करने हैं, आंसर्स डायरेक्टली इन द क्वेश्चन पेपर्स ही लिखने हैं। आपको उसके लिए क्वेश्चन पेपर में ही स्पेस दी होगी, उसी के अंदर आपको आंसर्स लिखने हैं। कोई सेपरेट सप्लीमेंट्री या जो ओएमआर सीट है वो नहीं मिलेगी, आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर ही आंसर्स को लिख के वो सबमिट करवा देना है। देन अकाउंट की बात करें तो वो मेजर सब्जेक्ट है और सभी के सभी मेजर सब्जेक्ट के अंदर आपको 15 क्वेश्चंस आएंगे और उसके लिए आपको 20 मिनट्स टोटल मिलेंगे। आपकी जानकारी के लिए कि जो माइनर सब्जेक्ट है उसके अंदर आपको 10 एमसीक्यूज मिलेंगे और 15 मिनट का टाइम होगा सीसीई की फर्स्ट टेस्ट सीरीज में। वो आप बाकी के सब्जेक्ट, बाकी के मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट के भी मॉडल पेपर दिए हैं, उसमें आप लोग देख सकते हो। देयर मे बी वन वर्ड आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द पैर्स मतलब मैच द फॉलोइंग, ट्रू और फॉल्स, एमसीक्यूज, वन लाइनर आंसर, ऐसे कोई भी तरह के क्वेश्चंस आपको इस एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और मेन चीज, आपको जो आंसर्स लिखने हैं दैट मस्ट बी इन द लेजिबल हैंडराइटिंग। लेजिबल मतलब जो पेपर चेकर पढ़ सके, उनको पता ही ना चले कि आपने क्या लिखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हैंड राइटिंग आपके प्रॉपर होने चाहिए। क्लियर? तो ये कुछ नोट्स है जो कि आपको सभी पेपर्स के लिए ध्यान रखनी है। ये नोट्स मैं आगे के बाकी के सब्जेक्ट के अंदर डिस्कस नहीं करूंगा, ये सबके लिए कॉमन रहेगी। अब हम लोग पेपर की बात करते हैं। बाकी के जो सेशंस है बाकी के सब्जेक्ट के, उसके अंदर ये नोट्स नहीं समझाई जाएगी, सीधे ही आपको पेपर सॉल्व करवाया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस है कि ये नोट्स सब में सेम है। तो देखिए सबसे पहला ही क्वेश्चन क्या है, विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंश्योर्स दैट रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन इट इज अर्न। जब वो अर्न की जाती है तभी वो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जाता है। ये कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बताता है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। तो यहां पर हम लोग आंसर लिखेंगे वन वर्ड में, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। क्लियर? हां, अगर यहां पर इनकम एंड एक्सपेंस दोनों की बात की होती तो वो अक्रूवल कॉन्सेप्ट हो जाता। ठीक है, यहां पर विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंश्योर्स दैट इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन दे आर अर्न और इनकर्ड, तो वहां पर हमारा आंसर हो जाता अक्रूवल कॉन्सेप्ट। यहां पर सिर्फ रेवेन्यू की बात की है तो आएगा रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट या रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। आपको इस तरह से आंसर लिखना होगा, आपको बॉक्स दिया होगा नीचे क्वेश्चन के नीचे, उसके अंदर ये आपको आंसर लिखना है। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ IFRS। तो ये फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ध्यान से दोस्तों, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ये ध्यान रखना होगा। वन लाइन आंसर हो या वन वर्ड आंसर हो, बट स्पेलिंग मिस्टेक ना हो और आपके हैंडराइटिंग प्रॉपर हो, वो बहुत ही जरूरी है।
ठीक है। हाँ, बीच में थर्ड एमसीक्यू से पहले बता दूं कि अगर आप सभी सब्जेक्ट के इस तरह के बेहतरीन एमसीक्यूज और पूरा जो सीसी के मॉडल पेपर्स है वो देखना चाहते हो तो जैसा मैंने आपको आगे बताया, सहज स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन को यहां पर क्लिक करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपकी सभी सब्जेक्ट की बेहतरीन प्रिपरेशन नॉट ओनली फॉर सीसी 1 बट टेस्ट सीरीज 2, टेस्ट सीरीज 3 जो आपकी एक्सटर्नल एग्जाम होगी, सबकी बेहतरीन प्रिपरेशन करवाई जाएगी। चलिए थर्ड क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है, स्टेट वेदर द ट्रांजैक्शन इज ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स आ सकता है। अब यहां पर क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन पढ़ो। ₹1000 स्पेंड ऑन रिपेयरिंग ऑफ मशीनरी टू मेंटेन इट्स ऑपरेशन इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कोई भी असेट की जो ऑपरेशन सिस्टम है, कैपेसिटी, उसको मेंटेन करने के लिए जो खर्चा होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ऐसा यहां पर कहा है, जो कि गलत है। ये रेवेन्यू एक्सपेंस होता है। तो यहां पर आंसर क्या आएगा, फॉल्स। आपको लिखना है फॉल्स। आपको करेक्ट आंसर लिखना नहीं है, बट मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये एक्सपेंडिचर जो हम लोग करते हैं एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए, वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अगर यहां पर मेंटेन इट्स ऑपरेटिंग कैपेसिटी की जगह पर इंक्रीज ऑपरेटिंग कैपेसिटी या इंक्रीज लाइफ स्पान ऑफ असेट लिखा होता तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता। क्लियर। मैं एक एमसीक्यू के साथ साथ या एक क्वेश्चन के साथ साथ और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं वो भी बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में तो आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, बट सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो कोई भी क्वेश्चन है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू या नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें क्या कहा है, कैलकुलेट cost of material consumed, cost of material consumed from the following information: opening stock of raw material 5000, purchase of raw material during the year is 20000 and closing stock of raw material is 4000। तो हमको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ढूंढना है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको यहां पर पहले तो फॉर्मूला बता दूं कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। अब दोस्तों नेट परचेज का मतलब क्या होता है, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो अगर आपको यहां पर क्वेश्चन में परचेज और साथ में परचेज रिटर्न भी दिया होता तो उसको माइनस भी करना पड़ता। परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखना। अब उसके अंदर जो अमाउंट है वो हम लिखते जाएंगे तो हमको हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। हाँ, आपको ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको वर्किंग दिखाने की जरूरत है, आपको मेन आंसर ही लिखना है। बट आपको समझाने के लिए मैं यहां पर ये सारी चीजें कर रहा हूं। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक एग्जांपल में कितना दिया है, 5000 प्लस परचेज ही दिया है तो सीधा प्लस 20000। अगर परचेज रिटर्न दिया होता तो उसको माइनस करते, और क्लोजिंग स्टॉक यहां पर दिया है 4000। तो ये करके जो हमें फाइनल आंसर मिलेगा वो हमारा आंसर। तो इसके लिए कैलकुलेटर हाथ में ले लो, देख लो ओपनिंग स्टॉक 5000। देखो यहां पर मैं आपको कैलकुलेटर का यूज भी दिखा रहा हूं, आपको इसी तरह से अपने कैलकुलेटर में प्रैक्टिस कर दिए। कैलकुलेटर लेके जाना है, भूलना नहीं है। कॉमर्शियल कैलकुलेटर लेके जाओगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके नहीं जाना है। डिजिटल वॉच या ऐसा कोई भी डिजिटल गैजेट लेके नहीं जाना है, ठीक है। नॉर्मल जो कॉमर्शियल कैलकुलेटर है वो आप अपने साथ रखोगे। 5000 प्लस 20000 माइनस 4000, तो क्या आएगा आंसर दोस्तों, 21000। तो आपको सीधा ये आंसर ही लिखना है एग्जाम के अंदर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, यहां पर एमसीक्यू दिया है, क्या बोला है ये एमसीक्यू में, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इक्विटी इफ फर्म ए हैज एसेट ऑफ 87000 एंड लायबिलिटीज ऑफ 53000। इक्विटी यानी कि कैपिटल। तो यहां पर अकाउंटिंग इक्वेशन याद करो, कैपिटल या फिर इक्विटी इज इक्वल टू कैपिटल या फिर ब्रैकेट में इक्विटी इज इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटीज। याद है ना अकाउंटिंग इक्वेशन, या इसका दूसरा नाम है बैलेंस शीट इक्वेशन। तो यहां पर अपने को असेट दी है 87000 और लायबिलिटी दी है 53000। तो अभी कैलकुलेटर पर हम लोग कर देंगे 87000 माइनस 53000, तो कितना आया, 34000 इज अवर आंसर। तो आपको नीचे लिखना होगा आंसर में ऑप्शन डी इज इक्वल टू 34000, ऐसे आपको एग्जाम में लिखना होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज इक्वल टू 34000। चलिए उसके बाद मैच द फॉलोइंग। तो
मैच द फॉलोइंग में लेफ्ट साइड पर देखो परचेस ऑफ मशीनरी और राइट साइड पर कैपिटल इनकम है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। देखो परचेस ऑफ मशीन, असेट परचेस किया है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। आपको पेपर में इस तरह से एरो करने नहीं है, ठीक है। पेपर में आपको याद रखना है या साइड पर रफ में लिखोगे कि 1 इज इक्वल टू बी हो रहा है। देन कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज, यूटिलिटीज मतलब एक तरह से मटेरियल जैसा समझो, जो हम लोग रेगुलर बिजनेस के लिए यूज करते हैं, तो उसके पीछे का जो खर्चा होता है वो हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, तो 2 के लिए आएगा डी। देन इनकम फ्रॉम सेल ऑफ लैंड, लैंड यानी कि असेट, असेट बेचकर जो इनकम मिलती है वो तो रेगुलर इनकम नहीं है, ये तो कैपिटल इनकम हो गई। तो यहां पर ऑप्शन आएगा हमारा ए, कैपिटल इनकम। एंड रेंट रिसीव्ड, ये हमारी रेगुलर इनकम है, तो ये होती है हमारी रेवेन्यू इनकम। तो चलो इस तरह से 1 के सामने बी, 2 के सामने डी, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? देखो 1 के सामने पहले में ए है तो ये तो गलत, कैंसल। यहां पर देखो 1 के सामने सी है तो ये भी गलत। अपने को 1 के सामने बी चाहिए, तो 1 के सामने बी हो ऐसा एक ही है, ऑप्शन सी। तो यहां पर ये हमारा आंसर आएगा। अब आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, तो एग्जाम में आप इस तरह से लिखोगे ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑप्शन सी, ऑप्शन आगे वर्ड यूज ना लिखो तो भी चलेगा, सीधा सी इज इक्वल टू आपको लिखना है 1 बी 2 डी 3 ए 4 सी। इस तरह से जो भी उसके सामने सही आंसर है वो आपको लिखना होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एमसीक्यू के फॉर्म में ही है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:2। ये इनका पी एंड एल रेशियो, ऐसा कुछ भी टिक मार्क हाईलाइट जो मैं अभी कर रहा हूं ऐसा आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं करना है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखियो। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 8 लाख। टोटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग इज 25,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये फर्म के लिए इनकम होती है, पार्टनर के लिए एक्सपेंस होता है। पार्टनर एक्स सैलरी इज 50,000 पर ईयर एंड पार्टनर वाई सैलरी इज 8,000 पर मंथ। और पार्टनर की सैलरी पार्टनर के लिए इनकम होती है, फर्म के लिए एक्सपेंस होता है। अब यहां पर क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा है, फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मतलब नफा नुकसान फाड़वनी खातू, उसके अंदर क्या होता है, नेट प्रॉफिट के अंदर फर्म को पार्टनर्स के पास से मिलने वाली इनकम जो होती है वो ऐड करते हैं और फर्म जो पार्टनर को पे करता है वो एक्सपेंसेस माइनस होते हैं। तो यहां पर क्या होगा, मैं पूरा लिख के दिखाता हूं, यहां पर मैं आंसर लिखने के लिए जगह छोड़ देता हूं, वर्किंग में आपको यहां पर लिख के दिखाता हूं। नेट प्रॉफिट प्लस प्लस क्या होगा, जो ड्राइंग है वो ऐड होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एंड जो सैलरी है पार्टनर की वो क्या होगा, माइनस सैलरी ऑफ पार्टनर। तो यहां पर देखो नेट प्रॉफिट कितना दिया है, 8 लाख रुपीस, प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया है 25,000, तो उसको प्लस करेंगे। एंड जो सैलरी है वो खास यहां पर ध्यान रखना है कि जो वाई एक्स की सैलरी है वो 50,000 है, प्लस वाई के लिए क्या बोला है 8,000 पर मंथ, पर मंथ ये वर्ड ध्यान रखना है। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो एक महीने के 8,000, तो 12 महीने के कितने, तो कैलकुलेटर के ऊपर आप करोगे 8,000 इंटू 12 मंथ, तो 96,000 ये वाई की सैलरी हुई। तो टोटल किस तरह से होगा, तो कैलकुलेटर पर देखो 8 लाख रुपीस नेट प्रॉफिट प्लस 8 लाख है, सॉरी 8 लाख रुपीस प्लस 25,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस पार्टनर की सैलरी में 50,000 एंड 96,000, ये दोनों माइनस करेंगे तो 6,79,000 ये हमारा आंसर होगा, 6,79,000। तो यहां पर हम लोग आंसर किस तरह से लिखेंगे, ऑप्शन कौन सा है, देखो ये रहा हमारा ऑप्शन सी। तो यहां पर लिखेंगे सी 6,79,000। क्लियर। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो देखो अकाउंटिंग इक्वेशन ए इज इक्वल टू सी प्लस एल, मतलब असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज बेस्ड ऑन विच कॉन्सेप्ट? तो असेट का टोटल और लायबिलिटी का टोटल सेम होता है, मतलब डेबिट का टोटल एंड क्रेडिट का टोटल सेम होता है। वो कौन से कॉन्सेप्ट पर से आया है? तो ऑब्वियसली डबल एंट्री कॉन्सेप्ट या ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट। तो यहां पर हम आंसर में लिखेंगे डबल एंट्री कॉन्सेप्ट या फिर ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट, जो ये कहता है कि फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट, मतलब डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होते हैं। क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों एक बार बता दूं कि ये पहला पेपर है, इसलिए मैं आपको सारी चीजें इन डिटेल समझा रहा हूं, इसलिए ये सेशन थोड़ा बड़ा हो रहा है। बाकी के जो पेपर्स है उसमें इतना ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, क्योंकि ये पहला पेपर है तो मुझे छोटी से छोटी चीज आपको क्लियर करनी है, इसलिए हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान रखना है। मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ नेट 10% ऑन नेट प्रॉफिट, मेन कीवर्ड ये रहा, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। मैनेजर ने तेनु कमीशन आप्या बादना नफा पर कमीशन, ये चीज आप 12th में भी पढ़ चुके हो। नेट प्रॉफिट इज 50,000 फॉर द ईयर 22-23 या कोई भी ईयर दे 2024-25। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ कमीशन। तो यहां पर जब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वर्ड दिया हो तो कमीशन की फॉर्मूला आपके रेफरेंस के लिए, मैं यहां पर आंसर के लिए स्पेस छोड़ के यहां पर आपको बाजू में समझाने के लिए वर्किंग लिख रहा हूं। कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। तो यहां पर सॉरी, यहां पर ऊपर 100 नहीं आएगा, नीचे 100 प्लस आएगा, यहां पर आएगा कमीशन, परसेंटेज ऑफ कमीशन, परसेंटेज ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। तो देखिए नेट प्रॉफिट यहां पर हमारा है 50,000 इंटू कमीशन का रेट है 10 अपॉन 100 प्लस 10 यानी कि 110। तो कैलकुलेटर के ऊपर 50,000 इंटू 10 अपॉन 110, तो कितना आया? 4545.4545, तो 4545.45। तो दिस इज अवर आंसर। तो यहां पर हम लोग आंसर में लिख देंगे ₹4545.45। अगर तीसरा डिजिट 5 से बड़ा होता तो सेकंड डिजिट को हम लोग एक नंबर से बढ़ा देते। क्लियर? नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, ब्लैंक इज इनकर्ड टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? तो एक्सपेंस कौन सा, रेवेन्यू या कैपिटल? तो ऑब्वियसली यहां पर हमारा आंसर होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो नीचे आंसर में हम लिखेंगे ऑप्शन ए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर? इस तरह से लिखना है। अगर मेंटेन की जगह पर इंक्रीज एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी बोला होता, इंक्रीज करने के लिए, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता। क्लियर? लाइफ ऑफ बिजनेस बढ़ा देता है या जो बिजनेस की एसेट की कैपेसिटी है वो बढ़ा देता है, तो उसके लिए जो खर्चा होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहां पर मेंटेन करना एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी को, तो उसके लिए रहेगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर? 10। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर जाते हैं, बट इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप अकाउंट सब्जेक्ट के भी बाकी के और मॉडल पेपर्स और सभी सब्जेक्ट के बेहतरीन मॉडल पेपर्स विथ सॉल्यूशंस चाहते हैं, और उसके अलावा एमसीक्यू के बेहतरीन बुकलेट्स नॉट ओनली फॉर द इंटरनल एग्जाम बट एक्सटर्नल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, डिस्क्रिप्टिव के सुपर रिवीजन सेशंस एंड टॉपिक वाइज लेक्चर्स भी आपको चाहिए, तो ये सारी की सारी चीजें आपको हमारी साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, जिसकी की लिंक यहां पर डिस्क्रिप्शन में है, जिससे कि आप कहीं से भी कभी भी बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हो और एग्जाम में अच्छे से अच्छा रिजल्ट स्कोर कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें अपने को क्या बोला है, अकाउंटिंग प्रोसेस कैन नॉट बी स्टार्टेड विदाउट द एंड ऑफ। तो देखो आपको डिफरेंस आया था अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग का, जहां पर बुक कीपिंग खत्म होता है वहीं से अकाउंटिंग का प्रोसेस शुरू होता है। तो जब तक बुक कीपिंग खत्म नहीं होगा तब तक अकाउंटिंग स्टार्ट नहीं हो सकता। तो यहां पर आंसर आएगा ए, ऐसे लिखेंगे बुक कीपिंग, हैंड राइटिंग अच्छे सुंदर रखना मेरे जैसे, ठीक है? मेरे जैसे मतलब मेरे हैंड राइटिंग जैसे नहीं, मेरे जैसे सुंदर। चलिए मजाक कर रहा हूं बट सीरियसली लेना आप लोग। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अभी देखो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री किसको कहते हैं हम लोग?
जर्नल, यहां पर आंसर लिखेंगे जर्नल। अब जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री के साथ साथ प्राइम बुक भी कहा जाता है, प्राइम बुक। और एक्स्ट्रा जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर प्रिंसिपल बुक की बात की होती तो प्रिंसिपल बुक होती है लेजर, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा पूछा होता कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग, तो लेजर, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रहमान इज अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, he withdrew 1000 in the beginning of each month during the year 31st March 2024. If the firm charges interest on drawing at 6% per annum, the amount of interest on drawing is कितना होगा? तो मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि हर महीने की बिगिनिंग में अगर पार्टनर ड्राइंग कर रहा है तो n नंबर ऑफ ईयर्स 78/12 लिया जाता है। अब अगर आपको ऑब्जेक्टिव में 78 इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि बिगिनिंग में हो तो कितने महीने, उसी तरह से हर महीने के एंड में हो तो कितना होगा 66/12, हर महीने की मिड में हो तो 72/12 एंड हर 3 महीने के एंड पर हो 3 मंथ एंड तो 18/12 मंथ लिया जाता है, ठीक है। ये नोट आप याद रखना। इसको 78/12 की जगह पर एग्जाम में ऐसा भी दे दे 78/12 करोगे कैलकुलेटर पर तो एग्जैक्टली आपको 6.5 मिलेगा, तो 6, 6.5, 5.5 ऐसा भी ऑप्शन दे तो कोई टेंशन नहीं लेना है। 78/12 को आप कैलकुलेटर पर करोगे तो 6.5 ही आएगा। अब यहां पर हर महीने की बिगिनिंग है तो ऑब्वियसली हमको ये यूज करना पड़ेगा, तो 1000 इंटू 6%, वर्किंग में यहां पर करके दिखाता हूं, फॉर्मूला पता हो इसलिए मैं यहां पर आंसर से पहले लिखता हूं I इज इक्वल टू PRN। पी हमारा होगा मंथली ड्राइंग की अमाउंट। अगर आपको एग्जाम्पल में या क्वेश्चन में पूरे साल की ड्राइंग की अमाउंट दी हो तो आपको डिवाइडेड बाय 12 करके मंथली ड्राइंग की अमाउंट ढूंढनी पड़ेगी, इंटू 6% इंटू 78/12। तो कैलकुलेटर के ऊपर 1000 इंटू 6% इंटू 78/12, तो कितना आया दोस्तों 390 रुपीज 390। तो कौन सा ऑप्शन है? देखो ऑप्शन डी। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे ऑप्शन डी, आंसर इस तरह से लिखना है डी रुपीज 390। क्लियर? इस तरह से आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट, रमेश हैज ट्रांसफर्ड द स्टॉक फ्रॉम ओल्ड वेयरहाउस टू न्यू वेयरहाउस। ओल्ड वेयरहाउस से न्यू वेयरहाउस पर वो सिर्फ ट्रांसफर कर रहा है। द एक्सपेंस इनकर्ड फॉर ट्रांसफर विल बी ट्रीटेड एज, अब ये एक जगह से दूसरी जगह पर, एक वेयरहाउस में से दूसरी वेयरहाउस पे सिर्फ ट्रांसफर कर रहा है तो ये तो उसका बिजनेस का रेगुलर काम हो गया, तो उसका खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे आंसर में ऑप्शन बी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको भी ऐसा लिखना है पूरा नाम। क्लियर? एंड द लास्ट वन, जिसमें क्या कहा है, बेस्ड ऑन द बिलो इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट पूछा है, ये आपको फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर आ गया है। तो डायरेक्ट मटेरियल 30,000 प्लस होता है, फिर डायरेक्ट लेबर भी प्लस होगा, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस हो या डायरेक्ट वेजेस हो वो भी प्लस होता है, एंड डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लांट के ऊपर का एक्सपेंस है। तो यहां पर सभी की सभी चीजें क्या हो रही है? प्लस हो रही है। तो यहां पर हम वर्किंग करेंगे, मतलब आपको तो सीधा वर्किंग करना नहीं, आंसर ही लिखना है, बट रेफरेंस के लिए 30,000 प्लस 16,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000। तो कैलकुलेटर के ऊपर देखो 30,000 प्लस 16,000 प्लस 20,000 एंड प्लस 10,000। तो आंसर इज 76,000। तो यहां पर हम लिख देंगे आंसर 76,000। क्लियर? तो यहां पर हमारा ये पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट हुआ। इसी तरह से कॉन्फिडेंटली आप लोगों को पेपर लिखना है। ये पूरे पेपर का सॉल्यूशन इस तरह से जो किया है वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये पीडीएफ में आप यहां पर क्लिक करके हमारे बेहतरीन क्वालिटी के एजुकेशन के साथ भी जुड़ सकते हैं। और आप और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो बेहतरीन क्वालिटी का एजुकेशन एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कॉमर्स स्ट्रीम के कोई भी कोर्सेज के लिए, तो
आप लोग साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा साहस इंस्टीट्यूट ऑफलाइन मोड में बेहतरीन क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड करता है, उसके साथ साथ ऑनलाइन लाइव भी आप लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, जिससे कि आप अपना नॉलेज और रिजल्ट हमेशा बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों, इसी तरह की एक्सलेंट प्रिपरेशन हमारे साथ करते रहना, और याद रखना दैट यू आर वेरी स्पेशल। सो हमेशा मुस्कुराते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। दिस इज मी भाविन सर साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू।